बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मालपुरा। बहुत लजीज रेसिपी है और आसान भी, और इसमें अंडे ऐड किए जाते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है इस मालपुरे में। बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। आप लंच में भी बना सकते हैं इसे, और बरसात हो रही तो जब भी बना सकते हैं इसे। बहुत मज़ेदार रेसिपी। हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो 1 कप हम मैदा डाल रहे हैं। ये 250 ग्राम वाला कप है, तो हम 2 कप मैदा लेंगे। आप इसी रेसिपी को हाफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 कप से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। 2 कप मैदा है, तो 2 कप मैदा है तो हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे उसी कप से, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये छोटे कप से मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, आधा पाव वाले से, तो मैं 2 कप चीनी ऐड करूँगी। 2 कप मैदा और उसी कप से 1 कप चीनी, ठीक है। ये मेजरमेंट है फिक्स। और हम ऐड कर रहे हैं कोकोनट पाउडर 1/3 कप है ये कप नहीं है आपके पास तो आप 5 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। इसके बाद हम सूजी ऐड करेंगे, तो ये है 1/4 कप। आपके पास ये कप नहीं है तो आप 4 टेबल स्पून सूजी के ऐड कर सकते हैं। तो हम ये सूजी ऐड कर देंगे। ये सूजी ऐड होगी, बारीक वाली सूजी है। और फ्रूट कलर ऐड करेंगे, जर्दे का कलर है ये, 1 चुटकी। और इलायची पाउडर 1 टीस्पून, बिल्कुल बारीक पीसी हुई ये इलायची। और इसके बाद हम ऐड करेंगे मीठा सोडा, ठीक है। थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर रहे हैं हम, बस बहुत थोड़ा सा ऐड करना है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। पहले हम अंडे धो के रख लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे धो के, ठीक है। ये अंडे धुले हैं, 4 अदद अंडे ऐड कर देंगे इसमें। आप इसी रेसिपी को हाफ़ कर सकते हैं। मकसद 1 कप आप मैदा ले रहे हैं तो आप हाफ़ चीनी लीजिएगा, 2 अदद अंडे लीजिएगा, और बाकी जो सब कुछ हमने डाला है वो थोड़ा थोड़ा कम करके ऐड कर सकते हैं। तो 4 अदद अंडे ऐड कर देंगे, और अंडे और जो हम ये है मैदा पहले मिक्स करेंगे। बस ये थोड़ा ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये अंडे इसमें मिक्स हो जाएं। अंडे मिक्स हो जाएंगे, 2 कप मैदे में 2 कप पानी जाएगा, ठीक है। अभी इस वक्त हम 1 कप पानी से बैटर बना रहे हैं। फिर 1 कप पानी डाल के इस बैटर को सेट करेंगे। तो 1 कप देखिए कंप्लीट पानी हो चुका है। अब ये हम अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको फेंटना है, बीट करेंगे हम, कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। तो ये फेंटने के बाद आप देख सकते हैं इस वक्त 1 कप पानी डाला हुआ है। तो जिस कप से आप मैदा डालेंगे उसी कप से, जितना मैदा है उसी कप से उतना पानी ऐड करेंगे। फिर 1 कप और ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। और इस तरह हमने 1 कप और पानी ऐड कर दिया। 2 कप मैदे में 2 कप पानी ऐड होगा। तो ये अच्छे से हम फेंटेंगे। फेंटने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम ये ऊपर से ऐसे हम गिरा रहे हैं तो एक सा गिर रहा है, इसमें टूट नहीं रहा गिरते हुए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये परफेक्ट है। और अब हम इसे 1 या 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1-1.5 घंटे बाद इसे फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गरम करने के बाद, बहुत धुएं वाला नहीं, बस गरम ऑयल है, और फिर लो आंच कर देंगे। लो आंच में हम इसे फ्राई करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा इससे डाल रहे हैं, तो बहुत बड़े नहीं बनाएंगे। साइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना बड़ा आप चमचा लेंगे उसके हिसाब से इसका साइज़ बनेगा। तो बस हम इस तरह डाल देंगे, और ये जब थोड़ा कुक हो जाएगा तो हम इसे टर्न करेंगे। सबसे पहले वाला हम इसे टर्न कर देंगे, फिर सेकंड वाला, फिर ये भी टर्न कर देंगे। तो इस तरह हम इसे कलर ऊपर नीचे करके तलते रहेंगे, और कंप्लीट जो कलर है कैसा लेना है वो बताएंगे। देखिए, ये हमने टर्न कर करके इसे फ्राई किया, इस तरह कलर आ गया। बिल्कुल लो आंच में तले जाते हैं, ये हाई या मीडियम आंच में नहीं तलेंगी, जल जाएंगी। बहुत लाजवाब, बहुत आसान रेसिपी है। फ्राई हो चुके हैं ये देखिए। और इसके बाद आपको बताते हैं दोबारा से इसको फ्राई करते हुए, ताकि आप आसानी से बना सकें। तो ये देखिए, आंच हमारी हल्की है, इस तरह हम डालते जाएंगे, और फिर और बराबर में एक और डालेंगे, इसको साइड करेंगे। मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, बस थोड़ी समझने की बात होती है, समझना होता है, सीखना होता है थोड़ा, तो फिर आप आसानी से बना लेंगे। जो सबसे पहले हमने डाला था उसे हम टर्न करेंगे। तो फ़ौरन से टर्न नहीं करना, थोड़ा ये पक जाता है फिर टर्न करते हैं। तो ये देखिए, हमने ये टर्न किया था, 2-3 मरतबा टर्न करने के बाद ये फ्राई हो चुके हैं लो फ्लेम में। तो ये बहुत मज़े के ये पूरे बन के तैयार हुए हैं। और आपको दोबारा दिखाते हैं। ऑयल साफ़ कर लेंगे पहले। ऑयल साफ़ करने के बाद फिर हम दोबारा से इसमें हम पूरे बनाएंगे। तो आप इस रेसिपी को नाश्ते में भी बना सकते हैं, और लाजमी नहीं है बरसात हो तो आप जब बनाएं।
बहुत आसान सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी फैमिली में ये रेसिपी बहुत पसंद की जाएगी। तो आसान सी रेसिपी है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।